नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं, सावन का पावन माह चल रहा है और इस सावन के पावन माह को सफल बनाना है। हमें इसका पूर्ण सदुपयोग करना है शिव जी को मनाने के लिए। और शिव जी को अगर हमने मना लिया तो शिव जी के लिए क्या दुर्लभ है। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरह दीन जन जानी। आशुतोष महादेव भोलेनाथ ये आपको अगर देने पे आ जाएं तो ऐसा कुछ नहीं है जो ये ना दे सके। बाकी सभी देवी देवता आपको कुछ देंगे तो सोचेंगे कि इसको देना है कि नहीं देना है, देना है तो कैसे देना है, क्यों देना है। परंतु भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं, देवों के देव महादेव हैं, जो भक्त से प्रसन्न हो गए तो क्या देना है, भक्त ने जो मांग लिया वो दे देना है, सोचना नहीं है, नो सेकेंड थॉट। सो महादेव को प्रसन्न करने का ये जो पावन समय चल रहा है ये है सावन माह। और इस सावन माह को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हम काम के भाग दौड़ में, फैमिली के लाइफ के चक्कर में कई बार रेगुलर एक नियमित अंतराल पे काम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अगर कोई बोले कि लगातार आपको 30 दिन ये काम करना है, लगातार आपको 15 दिन ये काम करना है, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से असमंजस में या अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं कि कंटिन्यू वो काम हम नहीं कर पाते हैं। सो कंटिन्यू अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो और अगर कर भी पा रहे हो तो भी सावन में आपको महादेव का रुद्राभिषेक एक बार अवश्य करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि महादेव का जो रुद्राभिषेक है, ऐसा कहा जाता है कि शिव जी जब भी आप कभी रुद्राभिषेक करते हैं, महादेव स्वयं आते हैं उसको ग्रहण करने के लिए। आप अभिषेक में प्रभु को जो जो चढ़ाते हैं, फूल, अक्षत, पान, भांग, धतूरा, गांजा, बेलपत्र, वस्त्र, ये जो भी आप महादेव के रुद्राभिषेक में उनको अर्पित कर रहे हैं, उसको ग्रहण करने स्वयं महादेव आते हैं। तो ऐसी पूजा को कोई क्यों ना करे और क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस व्रत को इंसान को जरूर करना चाहिए। साथ ही रुद्र या महारुद्र ये शिव जी के ही पर्यायवाची हैं, अर्थात शिव जी ही रुद्र हैं, शिव जी ही महारुद्र हैं और शिव जी का ही काम है इस दुनिया का संहार करना। और जो इंसान संहार करने वाला है वही इंसान आपको बचा भी सकता है। रुद्र हृदयोपनिषद में लिखा गया है, सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं में शिव जी की आत्मा रहती है और सभी देवताओं की आत्मा भगवान भोलेनाथ में रहती है। अर्थात सभी देवी देवता जो भी हैं ये कहीं ना कहीं भगवान शिव के ही अंश हैं, रूप हैं और इनकी आत्मा से ही वो संचालित होते हैं। सो सावन का पावन महीना है, इस समय अगर हमने शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो फिर हमें अन्य किसी देवी देवता के पास जाने की और किसी दरवाजे पर जाकर के डोरबेल बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं किस धातु से या किस सामान से बने हुए शिवलिंग का आपको रुद्राभिषेक करना है और आपने किस शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया तो आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। तो ग्रंथों में लिखा गया है कि सावन में या जब भी कभी आप रुद्राभिषेक करते हैं, सावन तो ऐसा महीना होता है कि आप पूरे सावन में कभी भी रुद्राभिषेक करें। अन्य दिनों में यदि आप रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि पे कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन अग्नि का वास धरती पर हो उसी दिन करें तो अच्छा रहेगा। परंतु सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने के लिए आपको कुछ तिथि मुहूर्त नहीं देखना है, आंख बंद करके आप सावन के किसी भी दिन रुद्राभिषेक कर सकते हैं। हर दिन आपको इसका पुण्य ही मिलने वाला है। तो शास्त्रों में जो बताया गया है, अर्थात क्या चीज़ आपको चाहिए उसके अनुसार आप उस चीज़ से भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें। अब अगर आपको लगता है पहले जैसे पहले के ज़माने में बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता था, तो महाराज जनक हल जुताई कर रहे थे जिससे पानी बरसे, जहाँ से सीता जी निकली थी। ऐसे ही अगर पानी नहीं बरस रहा है तो चाहिए कि जल से आप शिव जी का रुद्राभिषेक करें। शिव जी के रुद्राभिषेक अगर आप जल से करते हैं तो वर्षा होती है और अच्छी वर्षा होती है। किस धातु के शिवलिंग पर आपको रुद्राभिषेक करना है
इससे पहले आपको शिवलिंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी मैं देना चाहूँगा। शिवलिंग बेसिकली 3 भाग में होता है। नीचे से देखेंगे जहाँ पर इसका अस्थाई बेस होता है वो होते हैं ब्रह्मा जी। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो ये होते हैं विष्णु जी। अगर आप अपने जीवन में सुख और सौभाग्य को चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सुख, मेरा सौभाग्य कहीं पर अटक गया है, कहीं पर फंस गया है, वो मेरे पास तक नहीं पहुंच रहा है, तो आपको पारद के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए सावन के माह में। पारद जो होता है चांदी और पारे को मिला करके बनाया जाता है। पारद का शिवलिंग आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप पारद का शिवलिंग लें और इस पर शिव जी का रुद्राभिषेक करें। आपको सुख और सौभाग्य जहाँ कहीं रुका होगा वहाँ से आपके पास आना प्रारंभ हो जाएगा। शिव जी की कृपा आपके ऊपर प्रारंभ हो जाएगी कंटिन्यू आना। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे स्फटिक, अगर आपके मन में कोई मनोकामना है जो काफ़ी टाइम से आपने सोच रखा है, भगवान के सामने आप कहते कहते थक गए और वो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए स्फटिक का शिवलिंग जो है तो जो होता है वो सर्वोत्तम है। स्फटिक के शिवलिंग की अगर आप रुद्राभिषेक कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आपकी जो भी मनोकामना होगी, लेकिन मनोकामना कैसी हो? मनोकामना ऐसी हो कि आपका फ़ायदा हो लेकिन किसी का नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि आप मनोकामना कर रहे हैं कि मेरे दुश्मन को कोई गोली मार दे या मेरे दुश्मन को कैंसर हो जाए, ऐसी मनोकामना नहीं। सकारात्मक मनोकामना मानिए। आपकी जो भी सकारात्मक मनोकामना होगी उसको पूर्ण करने के लिए आप स्फटिक के शिवलिंग का, शिव जी का रुद्राभिषेक करें। इससे आपकी कोई भी मनोकामना होगी जो संभव होगी वो आपकी मनोकामना शिव जी पूर्ण करेंगे। अब अगर आपके जीवन में सुखों की कमी है तो आप समस्त सुख, कैसा भी सुख हो, समस्त सुखों को जीवन में प्राप्त करने के लिए आप मक्खन के शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। यदि आप मक्खन के शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में समस्त सुखों की कंटिन्यू सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि किसी इंसान की आयु कम हो रही है, किसी इंसान को ऐसी समस्या है, आयु एज किसी की आप चाहते हो थोड़ा दिन और जिए, तो उस इंसान की आयु बढ़ाने के लिए उसके निमित्त, उसके द्वारा या संकल्प लेकर के आप उसके घर परिवार के किसी आदमी के द्वारा तांबे के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें। तांबे के शिवलिंग पर यदि आपने रुद्राभिषेक किया तो जिसके प्रति आप कर रहे हो उस इंसान की आयु में वृद्धि होगी। अब अगर आपको दुश्मनों ने बहुत परेशान कर रखा है और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, जीवन मरण का सवाल हो गया है, स्थिति ऐसी हो गई है कि अब आप इस जीवन से परेशान हो गए हो, दुश्मनों ने आपके जीवन में नाक में दम कर रखा है, तो आप किस चीज़ का शिवलिंग का करेंगे अभिषेक? ऐसी परिस्थिति में आप लोहे से बने शिवलिंग का रुद्राभिषेक करेंगे। लोहे से बने शिवलिंग का यदि आपने रुद्राभिषेक किया तो आपके शत्रु आपके नष्ट हो जाएंगे। शत्रु आपके या तो फ्रेंड बन जाएंगे या तो सरेंडर कर जाएंगे या फिर वो नष्ट हो जाएंगे। तो शत्रुओं का समन करने के लिए आपको लोहे के शिवलिंग पे रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि आप स्वर्ग की इच्छा रखते हैं कि आपको मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो आपको किस चीज़ के शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए? आपको सोने के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि कोई भी जातक सोने के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करता है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और कोई इंसान ऐसा है जो चाहता है कि उसके जीवन में सम्मान ढेर सारा मिले। कई बार इंसान ना पैसे के भूखे नहीं होते हैं, सम्मान के भूखे होते हैं। तो यदि आपके जीवन में आपको लग रहा है कि आपका रिस्पेक्ट फैक्टर कमज़ोर है, आपको लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, रिस्पेक्ट जितना आप डिजर्व करते हैं उतनी नहीं मिल रही है, तो आप नीलम के बने हुए शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें। यदि आपने नीलम के बने हुए शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया तो आपको सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और जितना सम्मान आप डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपको फेम चाहिए, इसी कड़ी में आप चाहते हैं कि लोग आपका यश, लोग आपका सम्मान, लोग आपका फेम लोहा माने,
कि हाँ भाई, कोई एक बंदा था, कोई एक आदमी था, कोई एक बंदी थी, कोई एक औरत थी, महिला थी, लड़की थी, जिसने ये करके दिखाया, तो आप कांसे के भी शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कांसे के शिवलिंग का यदि आपने रुद्राभिषेक किया तो भी आपको सम्मान के साथ साथ फेम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप पितरों से कहीं ना कहीं परेशान हैं, पितृ दोष है आपकी कुंडली में, या आपकी कुंडली में कोई विष दोष है, तो आप उस चीज़ से जो परेशान है, आज के समय में ज्योतिषी के पास जाने वाले 50% से ज़्यादा लोगों में काल सर्प दोष, पितृदोष, विष दोष, इन्हीं के लोग होते हैं जो परेशान होते हैं और ज्योतिषियों के पास जाते हैं। तो यदि आप भी इनमें से एक हैं तो आप चांदी से बने शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें और अपने पितरों की मुक्ति कराएं, अपने पितरों की तृप्ति कराएं, और कोशिश करें कि चांदी से बने शिवलिंग पर आप हर 3-3 महीने पे रुद्राभिषेक करते रहें। इससे आपके पितृ घोर से घोर कई जन्मों के जो पितृ आपके तृप्त नहीं होंगे, सारे तृप्त हो जाएंगे और आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे, और आपके जीवन में जो संभावनाएं खत्म हो रही थी, जो समस्याएं आ रही थी, जो बाधाएं आ रही थी, वो आपको छोड़ करके बाय बाय करके निकल जाएंगी और आपका जीवन सुखमय और सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप बीमारी से बहुत परेशान हैं और आपको बीमारियों के ऊपर इतना परेशानी हो रही है कि आपका पैसा, आपका समय, आपका मेंटल स्वास्थ्य, मीन्स आप मेंटली परेशान हो, फाइनेंशियली परेशान हो, आपका टाइम और आपका घर परिवार सब कुछ उधर वेस्ट होता जा रहा है, तो आप किस चीज़ के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कर सकते हैं? आप मोती से बने हुए शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें। इससे क्या होगा, आपके घर में रोग पर लगने वाला जो पैसा है वो पैसा कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रोगों से मुक्ति मिल जाएगी यदि आपने मोती से बने शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर लिया तो। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सुखों की बारिश होना, तो सुखों के लिए आपको किसके पास जाना है? सुखों के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति, जो इंसान के जीवन में सुख देते हैं, वैभव देते हैं, ऐसी कंडीशन में उनका धातु है पीतल। आप पीतल से बने हुए शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में सुखों का आगमन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात किया कांसा, सोना, नीलम, मोती, पीतल, तांबा, मक्खन, इन शिवलिंगों के बारे में बात किया कि इस लिस्ट में से किस शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से क्या लाभ मिलता है, क्या चीज़ आपको प्राप्त होता है। अब अगर कोई इंसान चाहता है कि उसको दीर्घायु भी बने और साथ में लक्ष्मी जी की भी कृपा मिले, तो उसे कौन से शिवलिंग का प्रयोग करना चाहिए, कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में इंसान को हीरे से बना हुआ शिवलिंग, यदि आपने हीरे से बने हुए शिवलिंग पर अभिषेक किया तो आपको दीर्घायु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलना प्रारंभ हो जाएगी। हीरा अर्थात शुक्र, शुक्र अर्थात माता लक्ष्मी, तो माता लक्ष्मी का डायरेक्ट कनेक्शन है शुक्र से और शुक्र का कनेक्शन है हीरे से। इसलिए हीरे से बने हुए शिवलिंग की अगर आपने रुद्राभिषेक कर लिया तो आपके जीवन में लॉन्जेविटी भी आएगी और आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आना प्रारंभ हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि पैसा भी मिले, धन भी रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी रहे, अर्थात अचल लक्ष्मी, माता लक्ष्मी चंचला हैं, आपके यहाँ आए और आपके यहाँ डेरा जमा के बैठे। ठीक है, आपके यहाँ माता लक्ष्मी आकर के अस्थायी वास करें। इसके लिए आपको किस धातु से बना हुआ या किस चीज़ से बने हुए शिवलिंग का आपको अभिषेक करना चाहिए? ऐसे कंडीशन में आपको पुखराज से बने हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से आकर के आपके घर में, आपके बैंक बैलेंस में अपना आशीर्वाद बना के रखें, देते रहें। और अगर आप रोगों से परेशान हैं तो आपको आटे से बने शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि आपने आटे से बने शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर लिया तो आपके रोग आपको छोड़ के भाग जाएंगे। यदि आपके घर में अनाज, खाने पीने की शॉर्टेज रहती है, आपको लगता है कि अनाज खाने पीने का कम पड़ रहा है, अर्थात धान्य लक्ष्मी की आपके घर में कमी है, तो धान्य लक्ष्मी की कमी को पूरा करने के लिए आपको गुड़ से बने हुए शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना चाहिए। ठीक है,
और अगर आपकी इच्छा है कि आपको कोई सुंदर पत्नी मिले, सुंदर पत्नी की प्राप्ति के लिए आपको किस शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए? उसके लिए आपको उड़द से बने हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। यदि आपने उड़द के आटे से बने हुए शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर दिया तो आपको सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी। इसी क्रम में अगर किसी इंसान की वंश वृद्धि नहीं हो रही है, अर्थात उसकी जो लीनिएज है वो रुकी पड़ी है, तो इंसान को बांस से बने हुए शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना चाहिए। क्यों? बांस का जो रियल अभ्रंश है, या बांस किससे बना? बांस बना है वंश, वंश अर्थात हमारी लीनिएज, हमारी संतति। तो बांस से बने हुए शिवलिंग पर यदि आपने रुद्राभिषेक किया तो आपकी वंश वृद्धि होगी, रुकी हुई वंश वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। जहाँ कहीं पर गाड़ी रुकी हुई है उस गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा और वो गाड़ी दौड़ने लगेगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस धातु से या किस सामान से बने हुए शिवलिंग का आपको रुद्राभिषेक करना है, और आपने किस शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया तो आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। इसमें मैंने नर्मदेश्वर शिवलिंग या पत्थर से बने हुए शिवलिंग को शामिल नहीं किया है, क्योंकि ये जो शिवलिंग होते हैं नॉर्मली मंदिरों में स्थापित होते हैं। जो मंदिरों में स्थापित शिवलिंग होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा, उनकी अचल प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और ऐसे शिवलिंग जो होते हैं उनमें अपने आप से एक हैवी एनर्जी का स्रोत कंटिन्यू बना रहता है। तो यदि आप किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किए हुए या किसी प्रसिद्ध देवालय में, जैसे बाबा विश्वनाथ, रामेश्वरम, 12 ज्योतिर्लिंग, या आसपास के किसी सिद्ध शिवलिंग में, किसी नदी के किनारे किसी मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग पर अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो उन सब चीज़ों से आपको एक अपने आप में पूर्णता का अनुभव होता है। और ऐसे शिवलिंग जो होते हैं वो आपको ऑलराउंडर प्रतिभा वाले होते हैं। जो भी चीज़ आपको चाहिए वहाँ पर आप उस अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग से या पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें, वो चीज़ें भी आपको वहाँ पर मिल सकती हैं। इसलिए अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें, वो सर्वोत्तम है। लेकिन अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग का रुद्राभिषेक आप अपने घर में नहीं कर सकते, क्योंकि घर में हमेशा शिवलिंग छोटा सा रखा जाता है और वो चल प्राण प्रतिष्ठा वाले होते हैं। अचल प्राण प्रतिष्ठा वाले घर में नहीं रखे जाते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया चल प्राण प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग, उनका कैसे रुद्राभिषेक करें, किस धातु से बने हुए शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। फिर आपको बताया अचल प्राण प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग, उनका रुद्राभिषेक आपको करने से क्या फ़ायदा, क्या लाभ होता है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप रुद्राभिषेक करें तो मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते रहें, जिससे कि आप उस समय, जितने समय आप रुद्राभिषेक करते हैं, आप शिवमय रहें। आशा करता हूँ महादेव की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी, और आप महादेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक अपने घर में जरूर कराएंगे। और रुद्राभिषेक कराने के बाद जो भी आपके पंडित, पुरोहित, पुजारी हैं, उनको यथासंभव, यथोचित दान और विदाई देंगे। ऐसा ना हो कि आपने किसी पंडित, पुरोहित, पुजारी से 3 घंटा 4 घंटा पूजा कराया, पाठ कराया, और आपने विदाई दे रहे हो 101 रुपये, 501 रुपये। तो थिंक अबाउट हैप्पीनेस ऑफ योर पंडित, पुरोहित, पुजारी। यदि आपका पंडित, पुरोहित, पुजारी प्रसन्न होकर के आपके घर से जाता है, आप उसको यथोचित विदाई सम्मान देते हैं, तो वो आपसे जो प्रसन्न हुआ आपको आशीर्वाद देगा, और आप उसका आशीर्वाद आपको फलित होगा, ज़्यादा लाभ देगा। और अगर आपने आप देने लायक हैं, आप अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन आप पंडित, पुरोहित, पुजारी को देने में कंजूसी कर रहे हैं, आपने जो फल लाए वो सस्ते वाले फल लाए, आपने जो कपड़े दिए सस्ते वाले कपड़े दिए, तो उस कपड़े को पाने के बाद आपको यदि वो कपड़ा कोई दे तो जैसा आपको महसूस होगा, ऐसा ही वो कपड़ा पाने के बाद उन पंडित, पुरोहित, पुजारी को भी महसूस होगा, और उसी हिसाब से आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप पूजा पाठ करें, सामान यथासंभव अच्छा चढ़ाएं। ये समझ के चढ़ाएं, ये सामान मैं भोलेनाथ को चढ़ा रहा हूँ। दुनिया के पिता हैं भोलेनाथ, तो दुनिया के पिता को आप यथासंभव, आपका बजट जितना परमिट करे,
उतना उनको सामान चढ़ाएं, अच्छी क्वालिटी का सामान चढ़ाएं, अच्छा सामान चढ़ाएं, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो। भोलेनाथ का भक्त, भोलेनाथ का जो सेवक है पंडित पुरोहित पुजारी, वो प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे करके जाए कि आप दूधो नहाओ पूतो फलो और स्वस्थ रहो मस्त रहो। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।